नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर इस साल आप एफडी में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ये प्लानिंग करने से पहले एक बार ये वीडियो आपको देखना खास जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैं बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक लिमिटेशंस है, कितनी लिमिटेड अमाउंट तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साल के अंदर। अदरवाइज ये लिमिट क्रॉस होती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस भी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक फाइनेंशियल टिप, इस नोटिस से बचने के लिए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेडार में आने से पहले आप किस तरह से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं फाइनेंशियल टिप देने वाला हूं। शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जनरली ये होता है कि कुछ लोगों की प्रॉपर्टी है उसका सेल आउट होता है, कैपिटल गेन आता है। सबको पता है कि कैपिटल गेन का एक टैक्स का स्लैब है वो लगता है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप एक साथ बल्क में पैसा किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि बैंक में एफडी है, सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। म्यूचुअल फंड है जिसका फ्यूचर रिटर्न है वो सबसे ज्यादा माना जाता है। इस तरह से स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो दोस्तों एक टैक्स का एक लिमिट है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स के अलावा भी अगर हाई प्रोफाइल का ट्रांजैक्शन होता है आपके अकाउंट में से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हर एक ट्रांजैक्शन पे इसकी नजर होती है, वो आपको नोटिस जारी कर सकता है और उसका आपको एलोबरेशन देना हो सकता है, एक्सप्लेनेशन के साथ सोर्स ऑफ इनकम वगैरह सब बताने होते हैं। तो दोस्तों टैक्स लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक साल के अंदर 10 लाख तक होना चाहिए। अगर दोस्तों 10 लाख के ऊपर आप आपके किसी भी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो कैश डिपॉजिट करते हैं, मेजर दोस्तों कैश डिपॉजिट के ऊपर इसकी ज़्यादा इसकी इंक्वायरी होती है, हाईलाइट हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों डिजिटल डिपॉजिट भी करते हैं, डिजिटल बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो अभी दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि किसी भी बैंक के अंदर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं या किसी ब्रोकरेज किसी शेयर मार्केट के अंदर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो ब्रोकरेज फर्म होती है या बैंक में डिपॉजिट करने की वजह से बैंक होती है, ये दोनों को एक्सप्लेनेशन देना होता है, ये उन्हें रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इसके बारे में। अगर दोस्तों आप एफडी के अंदर पैसे जमा करवाते हैं, एक साल के अंदर कैश डिपॉजिट होता है या बैंक में डिजिटल आप ट्रांसफर करते हैं, टुकड़े टुकड़े से करते हैं या एक साथ करते हैं, टोटल एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर आपका 10 लाख के ऊपर का या 10 लाख तक का एफडी का इन्वेस्टमेंट होता है, डिपॉजिट होता है, तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस मिल सकती है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी दोस्तों सेम चीज है, क्योंकि जिस तरह से बैंक है उस तरह से म्यूचुअल फंड की भी जो हायर अथॉरिटी होती है वहां पे आपकी डिपॉजिट की डिटेल्स है वो जाती है। तीसरा, शेयर मार्केट में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास जो कैश है उसको मैं बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बना के डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों जो ब्रोकरेज फर्म है, बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं, इनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये ट्रांजैक्शन हाईलाइट करना होता है। तो मैक्सिमम दोस्तों 10 लाख तक का एक साल के अंदर ट्रांजैक्शन है वो आपको ध्यान से इसका आपको प्लानिंग करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों अब लोग कहेंगे कि 10 लाख है, वो हो सकता है कि एक साल के अंदर हमने ट्रांजैक्शन अभी देखा नहीं है तो क्रॉस भी हो सकते हैं, तो क्या मुझे इनकम टैक्स की नोटिस मिल सकती है? दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी फाइनेंशियल टिप देना चाहता हूं। दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव इश्यू होता है, अगर किसी को इसके बारे में रीचेक करना हो, दोस्तों मैं आपको इसके अंदर कंटेंट की मिंट के अंदर इसका आर्टिकल है, दूसरे गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, मैंने 5 से 6 सीए के साथ भी इसके लिए डिस्कस किया हुआ है। डिप्लोमेटिक आंसर है, लेकिन आपका 10 लाख का ट्रांजैक्शन है वो एक हाई प्रोफाइल ट्रांजैक्शन, भी वर्ड यूज नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट है, वो एक हाई प्रोफाइल ट्रांजैक्शन गिना जाता है। दोस्तों इसकी अगर मैं आपको टिप देना चाहूं, डायरेक्टली बात नहीं करूंगा दोस्तों, एज ए कंसल्टेंट मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा
10 लाख का ट्रांजैक्शन आप इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रहे हैं, नो डाउट एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बॉन्ड जो भी आप खरीदते हैं अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ऑन पेपर, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं वो भी और जो मैं नहीं कह रहा हूं वो भी। दोस्तों ऑन पेपर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके नाम से आपके बैंक अकाउंट में या आपका पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर जो आप देते हैं उसके ट्रांजैक्शन के अंदर हाईलाइट होता है। अब दोस्तों मेरा तो खुद का फैमिली है, वो 5 मेंबर का है और पर फैमिली मेंबर मैं 10 लाख इन्वेस्ट करूं तो टोटल 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है 1 साल के अंदर। तो दोस्तों इतने अच्छे दिन भी नहीं आए कि मैं 1 साल के अंदर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये सब जगह पे कर पाऊं। और रही बात 10 लाख की, तो दोस्तों टोटल मैंने जैसे आपको बताया मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर है, हर एक का पान कार्ड अलग है, आधार कार्ड अलग है, मतलब एक फैमिली मेंबर का पान कार्ड आधार कार्ड एक ही है, लेकिन टोटल 5 फैमिली मेंबर के पान कार्ड आधार कार्ड अलग अलग है, उनका बैंक अकाउंट अलग है। आशा करता हूं दोस्तों कि मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फाइनेंस रिलेटेड ऐसी वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।